ओके, सो आप आर्म्स क्रॉस करते हो, आपको इसके पीछे का मीनिंग पता है? नहीं यार, मैं तो सालों से कर रहा हूँ आर्म्स क्रॉस, कभी इसके बारे में सोचा नहीं, सब करते तो मैं भी करता हूँ। भाई ऐसे नहीं होता है, इसके पीछे कुछ मीनिंग होता है। ओके, लेट्स डू इट। आप आर्म्स कैसे क्रॉस करते हो? आप राइट ओवर लेफ्ट रखते हो या लेफ्ट ओवर राइट रखते हो? हाउ यू डू इट? जस्ट डू इट वंस, एक बार करके देखो। या ओके, सो मैं आपको इसके पीछे का मीनिंग बताऊंगा एंड लेट्स एक्सप्लोर विद मी द हिडन सीक्रेट्स बिहाइंड व्हाई डू पीपल क्रॉस आर्म्स। गेट स्टार्टेड। सो कभी ऐसा हुआ है कि आपके बॉस ने आप पे बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया हो, तो आपकी फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है? अगर आपके मम्मी ने, आपके पापा ने आप पे बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया हो, तो आपकी फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है? अननोइंगली इमेजिन व्हाट हैपेंस एट दैट मोमेंट। क्या होता है? अननोइंगली हम किसी चेयर के पीछे खड़े हो जाते हैं या किसी टेबल के पीछे खड़े हो जाते हैं अगर कोई हम पे अटैक करता है अननोइंगली। ओके, क्यों? बिकॉज हम एक इनविजिबल वॉल क्रिएट करते हैं। सामने वाला जो हम पे ज़्यादा अटैक कर रहा है उसके और हमारे बीच में हम एक इनविजिबल वॉल क्रिएट कर देते हैं जब हम एक चेयर के पीछे खड़े हो जाते हैं या किसी टेबल के पीछे खड़े हो जाते हैं। ओके, सो वी क्रिएट अ इनविजिबल वॉल। व्हाई? बिकॉज हम वो वॉल क्रिएट करके एक सबकॉन्शियस मैसेज सामने वाले को बताते हैं, देते हैं कि यार तुझ में और मुझ में अभी डिफरेंस है। ओके, वी आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और वो वॉल क्रिएट करने के बाद वी फील सेफ, वी फील सिक्योर्ड। भाई वो बंदा उधर है, मैं इधर हूँ, नॉट टू वरी। ओके, सो वी क्रिएट अ इनविजिबल वॉल बाय स्टैंडिंग बिहाइंड। एक चेयर के पीछे खड़े होके या किसी टेबल के पीछे खड़े होके हम एक इनविजिबल वॉल क्रिएट करते। उसी तरह हम जब ये इनविजिबल वॉल क्रिएट करते हैं, ओके, सो दिस बैरियर इन बॉडी लैंग्वेज दिस इज कॉल्ड एज आर्म बैरियर। सो दिस आर्म बैरियर इज नथिंग बट एन इनविजिबल वॉल हमने क्रिएट की हुई है हमारे शरीर और हमारे सामने वाले के बीच में। ये शरीर, सामने वाला और इस शरीर के बीच में ये जो आर्म बैरियर है, इट इज़ अ वॉल दैट हैज़ बीन क्रिएटेड इन बिटवीन टू पीपल। ओके, सो जब हम ये वॉल क्रिएट करते हैं तो हम सामने वालों को एक सबकॉन्शियस मैसेज दे देते हैं कि मेरे भाई, हम दोनों में अभी अंतर है, ये वॉल है और तू उस साइड, मैं इस साइड हूँ, मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ, आई हैव नथिंग टू वरी, आई एम सेफ एंड सिक्योर्ड, आई एम इन टू माई प्लेस, सो नथिंग टू वरी। सो ये एक मैसेज हम हमारे ब्रेन को भी देते हैं। हमारा ब्रेन बोलता है कि यार ये अभी तू टेंशन मत ले, यू आर हियर। ओके, सो यू आर क्रिएटिंग दिस वॉल। लाइक कोर्ट में होता है ना, सामने वो जो विक्टिम रहता है और सामने वाला एक बंदा रहता है, तो वो एक ऐसे कचेरी रहती है, उसमें वो खड़ा रहता है। सो उसको भी लगता है भाई मैं सिक्योर्ड हूँ, ओके, मैं सेफ हूँ। सो दिस इज़ द बेसिक मीनिंग दैट यू आर बिहाइंड समथिंग, यू हैव क्रिएटेड इनविजिबल वॉल। ओके, ये जब आप करते हो, ओके, ये आर्म बैरियर कहते हैं उसे, आर्म बैरियर। तो अलग अलग सिचुएशंस में इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। ओके, सो इस अलग अलग सिचुएशन में कौन से मीनिंग होते हैं, लेट्स जस्ट एक्सप्लोर। Number one attitude is defensive attitude when you cross arms. Okay, so that is, for example, defensive attitude क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। For example, कोई न्यूज़ चैनल वाला आया हुआ है आपके शहर में और आपके शहर में पानी ही पानी है, बाढ़ आ गई हुई है और आप वहाँ पे खड़े हो कोइंसिडेंटली रास्ते के इधर, और वो इंटरव्यूअर आपको पूछ रहा है, न्यूज़ वाला, कि भैया आपके शहर में इतना पानी पानी हो गया है, चोकअप वोकअप हो गया है, सारा गार्बेज हो गया, आपका क्या कहना है इसके बारे में? ऑल ऑफ अ सडन आपको पूछता है, तो यू लाइक आर्म्स क्रॉस, oh God, you become defensive, then you don't know what to say। आपको पता नहीं क्या कहना, तो आप कहते हैं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हमारे शहर में, सच्ची बहुत बारिश हो रही है, ऐसी बारिश पहले कभी हुई नहीं, और इस टाइम जो बारिश हो रही है वो बहुत गीली हो रही है, इतनी गीली बारिश कभी हुई नहीं। एंड क्या बात कर रहे हो भाई, गीली बारिश? सो यू स्पीक एनी शिट बिकॉज यू बिकम डिफेंसिव। ओके, सो यू क्रॉस आर्म्स। तो ऐसा आपको अगर कोई लैमलाइट में डाल देता है तो यू क्रॉस आर्म्स। सेकंड, फॉर एग्जांपल, आप किसी बर्थडे पार्टी में गए हो, आपका दोस्त है, वो आपको जानता है, आप उसको जानते हो, लेकिन जो बाकी लोग आए हुए हैं उनको आप नहीं जानते हो, आपके दोस्त ने आपको अटेंड कर दिया, बाद में आपको उन सब से बात करनी है, तो आप क्या बात करोगे? यार आपको पता नहीं है उनको, मैं जानता नहीं हूँ, मैं क्या बात करूँ? तो ऑल ऑफ अ सडन लेट्स से कि आप एक XYZ बंदे के साथ बात करो, तो हाँ भाई तुम राहुल को जानते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो राहुल मेरा भी अच्छा दोस्त है, तुम्हारा भी अच्छा है, क्या करते हो तुम? पढ़ाई करते हो, कॉलेज में हो, जॉब करते हो, या क्या बोलूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं क्रॉस आर्म्स करूँगा बिकॉज मैं वो बंदे को जानता नहीं हूँ। यार आई फील लाइक गॉड टेक मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो ये डिफेंसिव एटीट्यूड हो जाता है, इसलिए हम उस बंदे से ऐसे बात करते हो। दिस इज नंबर वन क्वालिटी, नंबर वन थिंग, डिफेंसिव एटीट्यूड व्हेन यू क्रॉस योर आर्म्स। सेकेंड सिचुएशन, जब हम
क्रॉस करते हैं आर्म्स, दैट इज़ नेगेटिव एटीट्यूड। अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है सामने वाले की तरफ, तब हम आर्म्स क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई गिव एन एग्जांपल, एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक ज्ञानी पुरुष है, ठीक है, उसके सामने एक 12th स्टैंडर्ड का लड़का आके बात करता है कि अंकल आपको पता है इंसान है ना बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा सकारात्मक विचार करने चाहिए, ये वो फलाना फलाना। और फिर वो बंदा आर्म्स क्रॉस करता है, वो जो ज्ञानी आध्यात्मिक गुरु है, और वो उसको बोलता है, सबकॉन्शियसली उसको रिएक्शन देगा बाय क्रॉसिंग आर्म्स, अब तो मुझे सिखाएगा, अब मुझे सिखाएगा, हाँ मैंने मेरी बातें पूरी दुनिया पे चेप दी, अब तू मुझे सिखाएगा। फिर वो बोलेगा हाँ बेटा तुम्हारी बातें सच है, ओके, बट पहले वो क्रॉस आर्म्स करेगा, वो निगेटिव एटीट्यूड दिखाएगा सामने वाले की तरफ, ओके। जब अपने आप को आप बहुत ज़्यादा कुछ समझते हो और आपको सामने वाले की बातें नहीं सुननी है, आपको कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, जब भी कोई बंदा कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, वो सामने वाले की तरफ नेगेटिव हो जाता है, तो वो आर्म्स क्रॉस करता है, ओके। थर्ड एटीट्यूड जब आप आर्म्स क्रॉस करते हो, दैट इज हाइडिंग समथिंग। अगर आप कुछ छुपा रहे हो तो आप आर्म्स क्रॉस कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके डैड बहुत स्ट्रिक्ट है और आपके डैड ने बोला कि बेटा लाइट बिल जो है वो भर दो जाके, और आप भूल गए हो, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग डैड आपको पूछते हैं बेटा आपने लाइट बिल भर दिया है, तो आपने तो नहीं भरा है, तो आपका रिएक्शन होगा फर्स्ट यू विल क्रॉस आर्म्स, हाँ डैड मैंने लाइट बिल तो भर दिया, मैंने कल ही भर दिया आपने बोला मैंने भर दिया एंड डैड चले जाते हैं एंड आपकी रिएक्शन लाइक गॉड। लेकिन अगर आपके डैड बहुत स्मार्ट है, अगर उनको बॉडी लैंग्वेज समझती है, तो वो आर्म्स क्रॉस करने के बाद पता चल जाएगा उनको कि बेटा झूठ बोल रहा है, there's something fishy। Okay, so fourth situation जब आप आर्म्स क्रॉस करोगे, and that is overwhelmed by other person's personality or his topic। सामने वाला बंदा जिससे आप बात कर रहे हो, अगर उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा प्रभावी होगी, या जो टॉपिक बात कर रहा है जिस पे वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, ओवरवेलमिंग होगा, तो आप आर्म्स क्रॉस कर लेंगे। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से कि बच्चन साहब आपके सामने आ जाते हैं, तो आप लाइक ओके यस सर, ओके सर, ओके फाइन सर, या सो यू लाइक, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी सामने आ गई तो आपके क्रॉस आर्म्स हो जाएंगे, आर्म्स क्रॉस हो जाएंगे। और फॉर एग्जांपल एक कोई टॉपिक ले लेता है कोई बंदा, फॉर एग्जांपल आपका ही कोई दोस्त है पुराना वाला, अचानक आपके सामने आ गया, आप सालों से उसको मिले नहीं, बट आज वो बहुत ही नासा वासा में काम करता है और आपके सामने आके वो बात कर रहा है और आपको कुछ पता नहीं है, वो बस नासा का कुछ नहीं पता, आपका टायर पंक्चर का दुकान है और वो नासा की बात कर रहा है, एंड यू लाइक हाँ नहीं अच्छी बात है वो तो होता है, वो स्पेस में उड़ते हैं ना वो सब लोग, या मज़ा है, अच्छा बढ़िया, क्या मुझे कुछ समझ नहीं रहा है, बट वो टॉपिक इतना ज़्यादा भारी है कि मुझे वो सुनना नहीं है, या मैं उससे ज़्यादा प्रभावित होगा, भाई इतना बड़ा टॉपिक हम कैसे सुने। सो आप क्या करते हो, आप आर्म्स क्रॉस करते हो। फॉर अनदर एग्जांपल, अगर कोई पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, तो लेट्स एग्जांपल कि एक लड़की, बहुत खूबसूरत लड़की आ जाती है आपके सामने, आपने कभी इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी नहीं, और वो अचानक आके आपसे बात करती है, हाय राहुल, सो यू लाइक हाय हाउ आर यू, या कैसी हो, आप इंटरेस्टेड हो उस टॉपिक में, ओके, सिचुएशन इज़ डिफरेंट। लासा वाले टॉपिक में यू आर नॉट इंटरेस्टेड, वो लड़की में आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन वो लड़की इतनी खूबसूरत है, वो इतनी प्रभावी आपको कर रही है, आपको इतना इन्फ्लुएंस कर रही है उसकी खूबसूरती से कि आप नर्वस हो गए हो और आपने आर्म्स क्रॉस करके आप उससे बात कर रहे हो। यस, लास्ट सिचुएशन जब लोग आर्म्स क्रॉस करते हैं, और वो है जब उनको बहुत ठंड लगती है एंड दे क्रॉस आर्म्स, सो दैट इज ओके ठंड लगती है तो इंसान जो कवर इज बॉडी, वो इंसान क्रॉस करता है आर्म्स, सो देयर इज नो रॉकेट साइंस। ओके, सो बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा टॉपिक है और उसमें आर्म बैरियर जो है वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैंने इतना सा हिस्से को टच किया हुआ है। तो हमें ये भी समझना है कि अगर हम किसी को जज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उसने आर्म्स क्यों क्रॉस किए हैं, तो हमें उसके आर्म्स क्रॉस के साथ साथ उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके पोस्चर्स, जेस्चर्स, उसकी टोन ऑफ वॉइस, प्रॉक्सिमिटी, टच, आई कॉन्टैक्ट, सारा समझना होगा, देन वी कैन जंप आउट टू द कंक्लूजन। ओके, अगर आपको ये पता करना है कि यार ये तो नेगेटिव हो गया, अगर कोई बंदा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है या एक्चुअली में बहुत कॉन्फिडेंट है, तो वो क्या यूज़ करता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज़ करता है। इफ़ यू वांट टू नो दिस, स्टे अपडेटेड टू माय न्यू वीडियोस। ओके, सो स्टे कनेक्टेड टू दिस पेज, बिहेवियर एंथुसियास्ट। ओके,
टिल देन लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो, और एक टेक अवे बताइए कि इसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी यार, बहुत मज़ा आ गया ये सुन के। ओके, सो पुट योर कमेंट्स अक्रॉस, या एंड हैव अ ब्यूटीफुल 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 डे अहेड। टेक केयर, बाय।